वाले मामले को समझा कैसे जाए और इमर्जिंग मार्केट्स पे क्या व्यू बन रहा है। हमारे साथ एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जुड़ रहे हैं। और अनुराग, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। पिछले 10 दिन में जब आप हमारे शो पे आए थे और आपने कहा था अब यहाँ से अगर गिरा तो मैं यूएस मार्केट खरीदना शुरू कर दूंगा, उस दिन के बाद ज़्यादा गिरा नहीं है। क्या आपने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया? जी अजय, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको मानसी, डिम्पी, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और आई थिंक जो पैनल पर नहीं है अभी, कविता, मानसी एंड पूजा, आई थिंक उनको भी शुभकामनाएं। सो आप लोगों ने बहुत ही यूजफुल चैनल खड़ा किया है और आई थिंक बहुत ही एकदम सेंसिबल बातें होती हैं। तो आई थिंक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। यस अजय, देखिए एक वैल्यू इमर्ज हो जाती है एक लेवल पे मार्केट्स में। और मेरा कहना ये था कि इस लेवल पे या और अबाउट 100, 200, 300 पॉइंट नीचे, उसके ऊपर देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू इमर्ज हो रही है। और अगर हम सेक्टोरली देखें तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज अगेन इसमें भी अबाउट 30% टेक्नोलॉजी का वेटेज है। टेक्नोलॉजी एंड कॉम सर्विसेज का अबाउट 35% वेटेज है इवन ऑन दिस S&P। तो बहुत डिफरेंट है यूएस का मार्केट कंपेयर टू जो इंडियन मार्केट में अभी सिचुएशन है। तो यहाँ तो बहुत वैल्यूएबल सेक्टर्स हैं और अच्छी वैल्यू पर हैं और रियली स्टील है। तो डिप्लॉय मैंने 10% किया है अजय। तो नाउ आई एम 50% कैश एंड 50% डिप्लॉयड एंड आई एम ओके टू डिप्लॉय विद इन दिस रेंज, 10 ±10%. आई एम ओके to deploy another 30% more. So I'll be broadly, I'm looking at 80% getting in broadly at these levels. And इसके बाद अगर गिरता है तो अजय I don't mind, अगर और 10-15% गिर जाता है तो देखिए वो I think that's a fair deal. वो नहीं भी गिर सकता है। बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया और आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इस वक्त हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से जो संकेत आ रहे हैं उसके विपरीत भारतीय बाजार। विदेशी बाजार अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो ट्रिगर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो उतने ज्यादा तूल नहीं पकड़ रहे हैं, चाहे फिर कोई बड़ा इवेंट भी हो जाए। उसका भी इम्पैक्ट का भी अब देखिए कुछ इम्पैक्ट आया नहीं, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो विदेशी बाजार के इस सेंटिमेंट को कैसे देखा जाए? अच्छा, एक तो ये पेंशन वाली बात मुझे पता नहीं थी, तो ये तो बड़ा अट्रैक्टिव है। हमको भी नहीं पता थी। देखिए हम यहाँ वही बातें लेके आते हैं, डिम्पी को पता है हाईलाइट कर दिखाया जो प्राइस में नहीं है। अगर सब प्राइस में है तो सबको पता है। 45 दिन की नौकरी, लाइफ लॉन्ग की 2 लाख पाउंड और बड़ा नंबर है। ये इंडिया में वैसे भी ये पेंशन को बड़ा वॉच किया जा रहा है। आई थिंक पॉलिटिशियंस की पेंशन ऑलरेडी ऑन अ स्पॉटलाइट है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर हर एनीवेज, राइट? तो तभी हमें लग रहा है कि बोरिस जॉनसन रिटायर होने के बाद भी इतने खुश क्यों रहते हैं। तो अभी समझ में आया राज के क्या है। तो पार्टी भी बहुत करते हैं तो खर्चे बहुत हैं। तो देखिए मानसी, ऐसा है कि यूके, देखिए इस समय अच्छा यूएस में एक और है अजय, और वो मानसी आपने जो कहा उससे भी लिंक होता है। अभी नवंबर में इलेक्शंस हैं। ब्रॉडली हाउस जो है वो रिपब्लिकन्स के हाथ में चला जाएगा। सेनेट भी मोर और लेस लुक्स लाइक कि वो कंट्रोल कर लेंगे। अजय, ये बहुत ही मार्केट के लिए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो होता है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है वो स्पेंडिंग पे कंट्रोल रखते हैं ट्रेडिशनली। सो बाइडेन साहब चाहे ही प्रेसिडेंट रहें, लेकिन कोई वो फिजिकल स्पेंडिंग और लिबरल स्पेंडिंग जो होती है वहां पे ब्रेक लग जाएगी। तो उससे क्या होगा अजय, ये तमाम तरह के जो उनके गिव अवेज होते हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो एक यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल हो गया और वहां पे फेड ने मॉनेटरी कंट्रोल अगर लगा दिया तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट के मार्केट्स में इन्फ्लेशन भी जल्दी कंट्रोल आ जाएगा और फिर इकोनॉमी विल बी बैक ऑन ट्रैक। ये देखिए पहले नहीं था, क्योंकि अभी जाते जाते भी उन्होंने देखिए एजुकेशन लोन्स में वेवर्स दिया 10,000। नॉट ओनली दैट, जॉब मार्केट इतना हॉट है, उन्होंने अभी तक एजुकेशन लोन्स की इंस्टॉलमेंट शुरुआत नहीं करवाई है। वो जनवरी 2023 से शुरू होगी। अभी देखिए मार्केट इतने एक्सप्लोसिव हॉट एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एजुकेशन लोन्स की इंस्टॉलमेंट रोक देना मतलब हर एक को फ्री काइंड ऑफ आपने एक तरह से एक फ्री भी दे दिया एक तरह से 1 साल के लिए। तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ इश्यूज विल गो अवे। नाउ कमिंग बैक टू यूके, देखिए आई थिंक एक चीज क्लियर है कि ये अब जो 2 साल की पार्टी करके पॉलिटिशियंस को आई थिंक दे विल हैव टू गो बैक टू पीपल एंड टेल देम कि देखिए एक लिमिटेशन है हमारी भी, हम एक फिजिकल प्रूडेंस अभी हमें करनी पड़ेगी। और रेट्स, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट हाइक्स या तो रेट हाइक्स ज्यादा करने पड़ेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। और इट इज टाइम दैट एवरी गवर्नमेंट
goes back to people and explain them, देखिए हर चीज की कॉस्ट होती है और इसमें भी एक कॉस्ट है, तो हमें थोड़ा सा इसमें किफायत बरतनी पड़ेगी। एक और पॉइंट आई थिंक इनका सबका गोल था ड्यूरिंग दिस वॉर के पुतिन शुड बी देयर शुड बी रेजिम चेंज इन रशिया, बट आई थिंक अभी तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन वन एंड एंड रेस्ट ऑफ नेटो जीरो, बिकॉज वो रेजिम चेंज करा रहे हैं हर कंट्री में, लेकिन वो तो टिके हुए हैं। अनुराग, एक और बात, कल जो डेटा आया यूएस होम सेल्स 8वें महीने गिरी है, सितंबर में भी अच्छी खासी गिरी। फाइनली होम प्राइसेस, आपके शेल्टर रेंट प्राइसेस, क्या ये टॉप आउट हो रहे हैं? जो इंटेंशन था रेट हाइक करके, जिसको इंजीनियर किया गया स्लो डाउन, क्या फाइनली वो हो गया? तो ऐसा लग रहा है अजय। तो देखिए उसका स्टेज का नंबर क्या, उसमें नंबर क्या है, तकरीबन यहाँ पर 4.5 से 5.5 मिलियन होम्स हर साल एग्जिस्टिंग होम्स की सेल होती है। ये नंबर पेंडेमिक में 6.5 मिलियन पहुंच गया था, और 6.5 और 6.8 मिलियन पहुंच गया था 2020-2021 में। अब ये प्रोजेक्टेड नंबर इस साल का तकरीबन 4.7 मिलियन पे वापस आ रहा है, विच मीन्स ये बैक टू नॉर्मलसी, एटलीस्ट घर जितने वॉल्यूम बिकता है वो एटलीस्ट नॉर्मलसी पे आ रहा है। सेकेंड इज अजय, ये जो हाउस डेज ऑन मार्केट, एक हाउस अगर आपने बेचने के लिए लगाया है तो एवरेज ऑन एन एवरेज अबाउट वो 40 अबाउट लेस देन 70 डेज, 17 दिन तक मार्केट पे रहता था और बिक जाता था। अभी वो ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो गया, अबाउट 1 महीने से ऊपर चला गया। दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। थर्ड इज लेकिन बिल्डर्स ने सप्लाई थोड़ी स्लो कर दी है, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स की इन्वेंट्री रहनी चाहिए, वो 3.2 मंथ्स की है अभी, जिससे प्राइसेस एकदम से लो नहीं आ रहे हैं। बट लुक्स लाइक कि ये बिकॉज ये एक पॉइंट पे पीक आउट करता है और देन फिर फॉल होता है। देखिए 7% का रेट झेलना हर एक के बस की बात नहीं है, और eventually next 6 months में it will have to kind of taper out. रिस्क अजय ये है कि एक क्रैश आ सकता है। देखिए रिटेल का माइंडसेट समझते हैं, वो घर खरीदना तब तक रोकता नहीं है जब तक मार्केट में सभी रोक नहीं देते हैं। तो दे गो इन अ हर्ड, या तो सब एक साथ खरीदेंगे, नहीं तो सब एक साथ रोकेंगे। तो एक वो माइनर क्रैश जिसको बोलते हैं वो जरूरी है उसके, और आई थिंक वो आ जाएगा तो फिर मार्केट में सब इन्फ्लेशन वगैरह सब तमाम सेटल हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है, बट आई थिंक हम उस कगार पर हैं। ओके, ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।